क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एक काफी क्रूशियल और सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे जिन रिजल्ट्स को यूज करके आप डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को एक्सेल कर सकते हैं। पहला पॉइंट, आप सम ऑफ द रूट्स जानते हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जानते हैं। अगर कोई पूछे डिफरेंस ऑफ द रूट्स कैसे निकाला जाता है तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, आप अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट करिए और उसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मॉड्यूलस से डिवाइड करिए। माइंड एवरीवन, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मॉड्यूलस यानी अल्फा माइनस बीटा आपका डिफरेंस ऑफ द रूट्स। चूंकि ये डिफरेंस है तो हम एब्सोल्यूट डिफरेंस देख रहे हैं और उसे आप सीधे सीधे आपके क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट के अंडर रूट डिवाइडेड बाय मॉड ए से डायरेक्टली बिना ज्यादा मेहनत के निकाल सकते हैं। एक गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, क्या गलती सुनिएगा गौर से। जैसे मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं कहूं इसके रूट्स क्या होंगे तो आप निकालेंगे और पाएंगे इसके रूट्स 2 और 3 होंगे। इसी सवाल को अगर मैं उल्टा करके आपसे पूछूं कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखिए जिसके रूट्स हैं 2 और 3, मतलब अगर उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखा जाए तो उसके रूट्स आएंगे 2 और 3। तो हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अगर मुझे रूट्स 2 और 3 दिए गए तो फैक्टर्स की फॉर्म में मैं उसे x माइनस 2 x माइनस 3 तो लिखूंगा, लेकिन चूंकि ये एक एक्सप्रेशन है और मुझे नहीं पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, टू बी मोर प्रिसाइज, इसे आप वेरिएबल तो नहीं कहेंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें जो कि एक्स स्क्वायर का ले देकर कोफिशिएंट बनेगा। क्योंकि आप प्रॉब्लम समझिए, भले ही इसके रूट्स 2 और 3 रहे हों जो कि यहाँ से भी वही आने वाले हैं, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट जरूर रहा होगा और वो कोफिशिएंट एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। एक जरूरी बात जो आई होप हम सब याद रखेंगे कि अगर कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भले ही अल्फा और बीटा हों, पर उससे मुझे एक्सप्रेशन अगर लिखना होता है तो मैं उसे लिखूंगा a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ a कुछ नहीं होता, आपका सिंपल सा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक और तीसरा जरूरी रिजल्ट जो आपके काम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो बेशक अल्फा और बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अगर आप x की जगह उस इक्वेशन में रखें अल्फा, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, तो भी आपको फिर 0 मिलेगा, और आप बीटा भी रखेंगे तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c भी आपको 0 मिलेगा।